नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। आरभट न्यूज की खबर का हुआ असर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या खबर का असर हुआ है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आरभट न्यूज की खबर का क्या असर हुआ है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो खगौल का ग्रामीण इलाका है और ये जो सड़क है वो नवरत्नपुर, बाबूचक सहित कई ऐसे गाँव को जोड़ती है। तो आपको बता दूं कि ये जो आपको सुंदर सड़क, जो पक्की सड़क देखने को मिल रही है, ये कुछ दिन पहले पूरी तरह से जर्जर थी, टूटी हुई थी और इसमें कई सारे गड्ढे थे और जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां होती थी। और ख़ासकर बात करूं बरसात की, तो बरसात में ये सड़क इतना जर्जर रहता था कि जो आने जाने वाले लोग होते थे वो इस गड्ढे में गिर जाते थे और कई लोगों के लिए ये मौत का सबब बन जाता था। लेकिन चुनाव के वक्त आरभट न्यूज ने काफ़ी ही तत्परता के साथ इस खबर को दिखाया था और लगातार ये मुहिम चला रही थी। इस जर्जर सड़क को सही करने के लिए सरकार से गुहार लगा रही थी। लोगों को काफ़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और इस खबर का असर इस तरह से हुआ कि सरकार की आंखें खुली। इस खबर को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने भी त्वरित कार्रवाई की और इस जो गड्ढे वाली सड़क है, इस जर्जर सड़क को आप देख सकते हैं पक्की सड़क के रूप में तब्दील कर दी गई है और ये सड़क अब काफ़ी ही अच्छा हो गया है। लोगों के लिए काफ़ी ही अच्छा हो गया है। आने जाने वाले लोग को अब मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन वही बात करूं कि कुछ दिन पहले तक ये सड़क जो है पूरी तरह से जर्जर हुआ करती थी, गड्ढे हुआ करते थे। अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो अगर बारिश के दिन होते थे तो उन्हें काफ़ी ही कठिनाइयों से हॉस्पिटल तक पहुंचना होता था, काफ़ी ही मुश्किल होती थी। लेकिन आरभट न्यूज ने लगातार मुहिम चलाई, आरभट न्यूज लगातार मुहिम चला रही थी इस सड़क को बनवाने के लिए। तो जिसके बाद सरकार ने भी आरभट न्यूज की जो खबर का असर हुआ और सरकार की आंखें खुली, जो सोई हुई प्रशासन थी उसकी आंखें खुली और उसके बाद इस सड़क को बनवाने का कार्य किया गया। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आप पुरानी तस्वीर देख सकते हैं। पुरानी तस्वीर में किस तरह से एक तरफ का दृश्य आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये पहले का रोड है और ये अभी रिसेंटली जो अभी बना है उसका सड़क है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं और अभी कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि इस सड़क को बनने से कितना उन्हें फ़ायदा हुआ है। तो कुछ दिन पहले तक ये काफ़ी गड्ढे वाली सड़क हुआ करती थी और आपको बता दूं कि चुनाव के वक्त हमने इस खबर को तत्परता के साथ आरभट न्यूज ने दिखाया था और उसके बाद सरकार ने संज्ञान लेते हुए इस सड़क को बनवा दिया। तो कितनी सुविधा हो रही है अब? सुविधा तो काफ़ी अच्छी हो लग रही है। पहले क्या मुश्किलों का सामना करना पहले अड्डा गड्ढा रहता था तो गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती थी, बहुत आदमी को आने जाने में भी दिक्कत होती थी। अभी तो सब बहुत कुछ है, फायदा। कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आप इसके लिए सरकार को क्या कहना चाहिएगा? धन्यवाद बोलेंगे नीतीश गवर्नमेंट को। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रसून कुमार वर्मा हुआ। धन्यवाद। तो ये थे राहगीर जो जिन्हें पहले काफ़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये सड़क बनने से उन्हें काफ़ी ही सहायता मिल रही है, आसानी मिल रही है। और पहले जो जर्जर हुआ करती थी, जो ट्रैक्टर्स हैं उन्हें भी काफ़ी ही दिक्कत होना पड़ता था। पहले ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हुआ करती थी जिससे बहुत दिक्कतों का लोगों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आरभट न्यूज ने लगातार मुहिम चलाई और सड़क ये बन गया। तो आप कितनी मुश्किलों का पहले सामना करना पड़ता था? पहले तो बहुत दिक्कत होता था, तो अब रोड बन गया तो बढ़िया है। तो क्या कहना चाहिएगा? तो अब बढ़िया बात, अब कहेंगे का? अपना नाम बता दीजिए। नाम हमको छोटे। कितना दिक्कत होता था? दिक्कत होता था कि 2 नंबर में जाइए, धीरे धीरे हचकी फचकी रहता था। अब पिच बन गया, जाइए आइए। अब बरसात के दिन में कैसा दिक्कत होता था? बरसात में दिक्कत होता था, जहाँ तहाँ गाड़ी फंस जाता था। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये खगौल का जो ग्रामीण इलाका था और अब कितना अच्छा हो गया है। और भी कुछ चालक हैं, गाड़ी अपनी वाहन लेकर जा रहे हैं, तो उन लोगों से भी जानते हैं। ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हुआ करता था, तो ये बन गया है। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। पहले किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता पहले था? बहुत पत्थर गिरा हुआ था, बहुत मुकाबला करना पड़ता था, रास्ता सही नहीं था। अब कैसे जाते? अब रास्ता सही हो गया है, पक्की बन गया है। बरसात के दिन में कितना दिक्कत होता? बरसात के दिन में बहुत दिक्कत था, गाड़ी फंस जाता था। कितने सालों बाद सड़क का निर्माण बहुत दिन के बाद निर्माण हुआ है।
यानी कि आपको कई वर्षों से यहाँ पे हाँ। मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा कई था। वर्षों से मुकाबला करना पड़ बहुत रहा अच्छा था। लग रहा है ना। अब सही है। अपना नाम बता दीजिए। विजय शाह। तो जो यहाँ पे जो लोग भी वाहन चला रहे हैं, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, वो लोग यही कह रहे हैं कि सड़क को बनने से काफ़ी ही अब उनको फ़ायदा हो रहा है। पहले जो पत्थर हुआ करती थी, कंक्रीट रास्ते हुआ करते थे और जो गड्ढे हुआ करते थे, उससे वाहनों को काफ़ी ही मुश्किल से चलाना होता था, काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन आपको बता दूं कि अब ये सड़क बन गया है और जो कई वर्षों से जो ये सड़क का बदहाल स्थिति था, जो कई समय से ये बदहाल स्थिति था, लेकिन अब सरकार ने इसको बनवा दिया है। आपको बता दूं कि आर्यभट्ट न्यूज़ लगातार मुहिम चला रही थी। आर्यभट्ट न्यूज़ के मुहिम रंग लाई और उसके बाद इस सड़क को बना दिया गया। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, पुराना दृश्य है और ये अभी का नया दृश्य है। नए दृश्य में आप देख सकते हैं कि जो गड्ढे थे, जो जर्जर स्थिति थी, पूरी तरह से खूबसूरत एक सड़क का निर्माण करा दिया गया है। और पुरानी तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गड्ढे हैं और किस तरह से लोगों की मुश्किल का सबब है। तो आर्यभट्ट न्यूज़ लगातार मुहिम चला रही थी और आर्यभट्ट न्यूज़ की मुहिम का असर हुआ, आर्यभट्ट न्यूज़ की खबर का असर हुआ और सरकार जो कई सालों से सोई हुई थी, उन्हें अपनी आँख खोलनी पड़ी और इस सड़क को अब पूरी तरह से पक्की सड़क में तब्दील कर दिया है। आपके हक के लिए, आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए आर्यभट्ट न्यूज़ लगातार तत्पर रहता है और लोगों की मुश्किलों को किस तरह से ख़त्म किया जाए, लगातार आर्यभट्ट न्यूज़ ये मुहिम चलाता है और उसके बाद सोई हुई प्रशासन को जागना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा दें और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। नमस्कार।